नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त को तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। सुबह 8 बजे पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख समेत कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो पाएंगे, लेकिन भूमि पूजन का लाइव प्रसारण किया जाएगा ताकि दुनिया के लोग भूमि पूजन का कार्यक्रम देख सके। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की शनिवार को हुई बैठक में पीएमओ को भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त 2 तारीखें दी गई थी, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन के लिए फाइनल की गई। आइए आपको बताते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई। आखिर क्यों खास है 5 अगस्त? दरअसल इस बारे में कहा जा रहा है कि राम नाम का जो मुहूर्त है वो 5 का है और यही स्वार्थ सिद्धि का योग भी है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इसमें अगर भूमि पूजन किया जाए तो सर्वार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। इस मुहूर्त में भी सभी कामनाओं की सिद्धि होती है, लिहाजा इस शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। यही देखकर इस तिथि को फाइनल किया गया है। वैसे सरकार और राजनीति के लिए 5 अगस्त का दूसरा महत्व भी है। इसी दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर वहां की स्थिति में प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत हुई थी। 5 अगस्त के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये तारीख कोई मामूली नहीं है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को ही धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी। संघ की तरफ से 3 बड़े मुद्दे थे, जिनमें राम मंदिर निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 हटाना शामिल है, जिसमें 5 अगस्त को दोनों चीजें 370 हटाया जाना और राम मंदिर निर्माण का शुभ आरंभ एक साथ होती है। तो संघ परिवार और बीजेपी के लिए ये बात राजनीतिक रूप से खास मायने रखती है। अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन कैसे होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांबे का कलश स्थापित करेंगे। मंदिर की नींव पूजन में इस्तेमाल होने वाले तांबे के कलश में वैदिक रीति के मुताबिक गंगा जल के साथ सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि, पंच रत्न रखे जाएंगे। इसके साथ ही चांदी के नाग नागिन, भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक कछुआ भी नींव में स्थापित किए जाएंगे। मंगल कलश में सेवर घास रखकर सभी तीर्थों सहित गंगा जल से इस कलश को भरा जाएगा। वैदिक वास्तु पूजन और विधान के मुताबिक कलश स्थापित करने के बाद 5 ईंटों की पूजा होगी। इस वैदिक पूजन के बाद ही सारी सामग्री नींव में स्थापित कर मंदिर का औपचारिक निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और इस तरह से श्री राम मंदिर का श्री गणेश होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।